नमस्ते, पंकज जिंदल। मैं रत्ना मेमोरियल हॉस्पिटल पूना में हाथ का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एक मरीज़ के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। ये तमाम वर्षों पहले इसको मेरे को इलाज करने का मौका मिला था। 14 वर्ष का बालक था जो साइकिल चलाते हुए अपने मोहल्ले में गिर गया। उसके हाथ की कलाई की हड्डी टूट गई। बड़ी चीज़ नहीं है, हड्डी के डॉक्टर रोज़ देखते हैं। देखिए, किसी कारण से उसका इलाज जो भी हुआ, एक ऑपरेशन हुआ हड्डी का, उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ऐसा होते होते उसके पूरे 14 ऑपरेशन हो गए और अनफॉर्चुनेटली पूरे 14 ऑपरेशन फेल हो गए। उसके बाद उसके पास एक सर्टिफिकेट था कि ये 100% डिसेबल्ड है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। 14 वर्ष का बालक, 14 ऑपरेशन, माँ बाप हताश, अभी क्या होगा। यह मौका था जब मेरे को उसको देखने का मौका मिला। पूरा एनालिसिस करने के बाद मैंने पूरा प्लान बनाया कि इसको किस तरीके से काम में लाया जा सकता है। चूँकि बच्चा यंग था, उसके लिए एक नए तरह का औजार डिज़ाइन किया और डेवलप किया और मैंने ही बना लिया उसको। मेरे पास अपना बायोमैकेनिक्स का कुछ डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक उसका इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जिससे जो हड्डी नहीं जुड़ी थी वो हड्डी जोड़ने के लिए उसको फिक्स किया गया, जिससे कि हड्डी जुड़ गई। 2-3 महीने लगे लेकिन हड्डी जुड़ गई। तो एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया, हड्डी जुड़ गई। दूसरा प्रॉब्लम था, उसकी चमड़ी पूरी ख़राब हो गई थी। उसका प्लान बनाया गया किस तरह से चमड़ी लाई जाएगी। तो चूँकि हाथ के सब पार्ट ख़राब हो गए थे, सभी चीज़ इम्पोर्ट करने थे। इम्पोर्ट से क्या मतलब है आपको समझाता हूँ मैं। तो पहले तो उसकी हड्डी जोड़ी गई। एक बार हड्डी जुड़ गई तो चमड़ी का जो विकृत हो गई थी, जो खराब हो गई थी, जो श्रिंक हो गई थी, तो पेट के पार्ट से उसके जहाँ पे अपन अपने पैंट बांधते हैं वहाँ से उसकी चमड़ी निकाली, उसके हाथ पे ट्रांसफ़र करी। तो दूसरा टारगेट अपन ने अचीव कर लिया। और तीसरा प्रॉब्लम था, उसके हाथ में सेंसेशन नहीं थी, हाथ शून्य था, बधिर था, क्योंकि उसकी जो अभी मीडियन नर्व थी वो खराब हो गई थी, उसके टेंडन्स भी खराब हो गए थे। तो पैर में से उसकी स्पेयर नर्व्स कुदरत ने दी हुई है, वो नर्व्स ट्रांसफ़र करी हाथ में। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको सूरल नर्व बोलते हैं। वो सूरल नर्व ट्रांसफ़र करी, दोनों पैरों में से निकाल के ग्राफ्ट करी। कुछ महीनों में और साल में उसको सेंसेशन आ गई। तीसरी चीज़ अचीव कर ली। टेंडर से हाथ में आगे की तरफ चोट लगी थी, आगे की तरफ, पीछे की तरफ इंटैक्ट है। वहाँ से कुदरत ने जो स्पेयर मांसपेशी दिए उसको घुमा के आगे लेके आए जिससे काम कर सके। ये चौथी चीज़ थी। समय रहते रहते उसको काफ़ी फंक्शन आ गया, मरीज़ गया। तमाम वर्षों बाद मेरे को उसको किसी कारण से ढूंढने की इच्छा हुई। उसके घर गया, मैं घर दिखाने, मुझे तो चाहिए था मरीज़। तो मैंने फेसबुक पे उसका नाम डाला और देखा, अरे ये मरीज़ तो बॉस्टन में। तो जो मरीज़ 100% डिसेबल्ड था, कुछ काम करने लायक नहीं था, वो पूरी तरह फंक्शनल हो गया और एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी में कार्यरत था। तो ये देख के सुन के अच्छा लगा, सुकून महसूस हुआ कि अपनी मेहनत सफल हुई और उसका हाथ वापस से काम करने लायक हो गया। तो इसमें एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं। इसमें स्किन का सर्जरी यानी हाथ की प्लास्टिक सर्जरी, नर्व की सर्जरी यानी हाथ की न्यूरो सर्जरी, किसी बोन की सर्जरी यानी ऑर्थोपेडिक पार्ट, सब चीज़ साथ में करी और सबको मिला के लिया। इसके लिए हाथ को काम में करने लायक बनाया जा सका। तो ये एक एग्जाम्पल है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का, जो काफ़ी बार अपने को देखने में आता है। आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।